गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम बताएंगे कल के जैकपॉट प्रश्न का सही जवाब और सही जवाब देने वाले। कल के जैकपॉट प्रश्न का सही जवाब है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी तथा सही जवाब देने वाले हैं अरविंद कुमार ठाकुर, नितिन सिंह राठौर, शिवम सक्सेना, ओमवीर ठाकुर, जितेंद्र सिंह, अरुण सिंह और ज्ञानेंद्र सिंह। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान मध्य प्रदेश में 16 अगस्त से 30 अगस्त तक चलाया गया। अभियान में शहरों में व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक शौचालयों की साफ सफाई और कचरा प्रबंधन पर नागरिकों को संबोधित और जागरूक किया गया। अगला प्रश्न है, गैरी स्टीड को किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कोच गैरी स्टीड का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब स्टीड इंडिया में 2023 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप तक न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने रहेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने रमी और पोकर जैसी ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने रमी और पोकर जैसी ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। आंध्र प्रदेश सरकार का यह साफ साफ कहना है कि जो भी रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम खेलता हुआ पकड़ा गया उसे जेल भी हो सकती है। इस गेम को लेकर राज्य सरकार का कहना है कि यह गेम युवाओं को गलत रास्ते पर धकेल रहा था, इसलिए इसे बैन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व क्रिकेटर डेविड कैपल का निधन हो गया है? इसका सही जवाब है इंग्लैंड। इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी डेविड कैपल का लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया है। वह 57 वर्ष के थे। इंग्लैंड के लिए 1987 से 1990 तक 15 टेस्ट और 23 वनडे खेले थे। कैपल को 2018 में ब्रेन ट्यूमर का पता चला था, जिसके चलते हाल ही में उनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट ने किसे टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया है? इसका सही जवाब है के शैलजा। ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट ने विश्व में से भारत के केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया है। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं, जबकि इससे पहले भी शैलजा द्वारा कोरोना को रोकने की दिशा में किए गए प्रयासों की तारीफ हो चुकी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रेलवे सुरक्षा बल के कितने जवानों को जीवन और उत्तम रक्षा पदक से सम्मानित किया है? इसका सही जवाब है 3 जवान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रेलवे सुरक्षा बल के 3 जवानों को जीवन और उत्तम रक्षा पदक से सम्मानित किया है, जिसमें स्वर्गीय श्री जगवीर सिंह कांस्टेबल को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक मरणोपरांत, श्री शिवचरण सिंह कांस्टेबल, श्री मुकेश कुमार मीणा हेड कांस्टेबल को उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी की आधारशिला रखी गई है? इसका सही जवाब है बेंगलोर। कर्नाटक के बेंगलुरु में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी की आधारशिला रखी गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ग्रामीण गरीबी के मुद्दे से निपटने के लिए एक अनूठी पहल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने USISPF के अमेरिका भारत 2020 शिखर सम्मेलन में विशेष संबोधन दिया है। बताइए USISPF क्या है? इसका सही जवाब होगा गैर लाभकारी संगठन।
भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने USISPF की अमेरिका भारत 2020 शिखर सम्मेलन में विशेष संबोधन दिया है। USISPF एक गैर लाभकारी संगठन है जो कि भारत और अमेरिका के बीच भागीदारी के लिए काम करता है। हाल ही में शुरू किए गए इस 5 दिवसीय सम्मेलन की थीम अमेरिका भारत के सामने मौजूद नई चुनौतियां है। अगला प्रश्न है 5 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। 5 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस देशों में मानव पीड़ा को कम करने में दान की भूमिका को पहचानने के साथ साथ धर्मार्थ संगठनों और मदर टेरेसा जैसे व्यक्तित्व के प्रयासों को पहचानने के उद्देश्य से मनाया जाता है। साथ ही आज ही के दिन भारत में शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी ICC T20 रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी पहले स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है बाबर आजम। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ICC की बल्लेबाजों की T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर रहे हैं। इस रैंकिंग में टॉप 5 में इंग्लैंड के बल्लेबाज डेविड मलान शामिल हो गए हैं। हाल ही में जारी T20 रैंकिंग में टॉप 10 में सिर्फ 2 भारतीय खिलाड़ियों का नाम शामिल है। इनमें KL राहुल नंबर 2 पर तथा भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली 10वें नंबर पर हैं। अगला प्रश्न है करप्शन के गंभीर आरोपों के बाद जनरल असीम सलीम बाजवा ने किस पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका सही जवाब होगा PM के सलाहकार पद। करप्शन के गंभीर आरोपों के बाद जनरल असीम सलीम बाजवा ने हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने अभी करीब $60 अरब के CPEC परियोजना के चेयरमैन पद से इस्तीफा नहीं दिया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने नया पासपोर्ट जारी करते हुए पासपोर्ट से रिपब्लिक ऑफ चाइना शब्द को हटा दिया है? इसका सही जवाब है ताइवान। हाल ही में ताइवान ने नया पासपोर्ट जारी करते हुए पासपोर्ट से रिपब्लिक ऑफ चाइना शब्द को हटा दिया है। ताइवान की सरकार ने कहा कि पासपोर्ट की वजह से हमारे यात्रियों की महामारी से संबंधित यात्रा प्रतिबंधित की जा रही थी, अतः हमने ये फैसला लिया है। आज का झटपट प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा, भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।